दोस्तों, क्या आप गौतम कुंड के बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो हम अभी मौजूद हैं दरभंगा जिले के जाले प्रखंड के ब्रह्मपुर, जहां महर्षि गौतम ऋषि मुनि का आश्रम है। देख सकते हैं तस्वीर, यही वह मंदिर है। आपको लाइव दिखा रहे हैं इस समय दरभंगा जिले के जाले प्रखंड के ब्रह्मपुर, जहां गौतम ऋषि का आश्रम है। और इस संबंध में हम बात करेंगे। मंदिर के पुजारी महोदय हैं जी, इनके बारे में कुछ विशेषता बतला दीजिए। विशेषता, गौतम जी सप्त ऋषि में एक ऋषि थे, सातों ब्रह्म ऋषि में। तो यहाँ जब इक्ष्वाकु का 12वां पुत्र गौतम जी का यह प्रथम आश्रम है। यहाँ 88,000 ऋषि मुनि के साथ वह यज्ञ करते थे, नित्य ब्रह्म विद्या का गुरुकुल चलाते थे। यहीं रहकर उन्होंने न्याय शास्त्र की रचना की, न्याय सूत्र का, जो आज न्याय व्यवस्था लागू है, ये गौतम जी का ही देन है। तो इक्ष्वाकु का 12वां पुत्र देवनिधि इस नगर को बसाने के लिए पिता की आज्ञा से आया। तो उस समय में उनके कुल गुरु वशिष्ठ ही थे। वशिष्ठ इंद्र के यज्ञ करा रहे थे, तो वह बोले कि अभी थोड़ा रुक जाओ, मैं इस इंद्र के यज्ञ को संपूर्ण करके फिर तुम्हारा अनुष्ठान पूरा करूँगा। धरातल पर आए, यहाँ गौतम जी से मुलाकात हुआ। गौतम जी से उन्होंने चर्चा की, इनको अपना कुल गुरु बनाया, अपना कुल पुरोहित बना करके यज्ञ आरंभ कर लिया। 88,000 ऋषि मुनि के साथ यहाँ यज्ञ जब शुरू हुआ तो वशिष्ठ जी कुछ दिन के बाद जब आते हैं तो आकर के वशिष्ठ जी को बहुत क्रोध हो गया। वह राजा देवनिधि को श्रापित कर दिए कि तुम शरीर रहित हो जाओ। राजा देवनिधि भी उन्हें श्रापित कर दिया कि आप भी शरीर रहित हो जाओ, क्योंकि मुहूर्त किसी का इंतजार नहीं करता और गौतम आपसे किसी मायने में कम नहीं है। आप भी ब्रह्म विद्या के ज्ञाता हैं और यह भी ब्रह्म विद्या के ही गुरुकुल चला रहे हैं। यह न्याय दर्शन के लेखक हैं। इनके गौतम जी के तरवा में आँख था, पैर में अक्षपाद थे और अक्षय पात्र भी था इनके पास, जिससे 88,000 ऋषि मुनि का भरण पोषण करते थे। फिर गौतम जी से यज्ञ करा लिया तो क्या हो गया, दोनों शरीर रहित हो गए। वशिष्ठ जी और राजा देवनिधि की आत्मा ऊपर पहुंचा ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक में पहुंचा तो वहाँ वशिष्ठ जी पुनः कुंभज के साथ जो है सो जन्म लिए हैं, अगस्त और वशिष्ठ। और राजा देवनिधि का इधर यहाँ धरती पर क्या हुआ, तो जो ऋषि मुनि सब जुटे हुए थे गौतम जी के संरक्षण में, उन राजा के शरीर का मंथन करके बीज उत्पन्न किया और पुत्र उत्पन्न हो गया। उस पुत्र का नाम मिथि पड़ा। फिर वही मिथि उठ करके यहाँ से फिर बक्सर में गौतम जी जा करके जो है तो यज्ञ आरंभ करवाए हैं। वहाँ यज्ञ संपन्न कराए हैं। यज्ञ संपन्न करा करके फिर इस नगर का निर्माण हुआ। इसका नाम उसी मिथि के नाम पर मिथिला रखा गया। फिर वशिष्ठ जी तो पुनर्जन्म ले लिए, लेकिन ब्रह्मा जी इनको बोला देवनिधि की कि आप क्या करोगे, तो कहा कि मेरा तो पुत्र राजा हो चुका है, इसलिए मुझे प्रत्येक प्राणी के आँख में हमारा निवास दीजिए। और तब से वही मिथिला आ रहा है और मिथिला में ही राजा जनक हुए हैं, जहाँ जगत जननी जगदम्बा, जिसे आप सीतामढ़ी कह रहे हैं, वह सीतामढ़ी प्रथम उसी में जानकी जी को रखा गया था। राजा जनक को जब मिला तो उस मढ़ी का मतलब मरैया होता है, जैसे अभी भी हमारे गुरुदेव मरैया में पड़े हुए हैं, तो वैसे ही कुटिया था पुंडरीक ऋषि का। तो पुंडरीक ऋषि के ही गोद में जा कर के दिव्य कन्या को दिया गया, तो वहीं जिसे आप पुनौरा धाम कहते हैं। तो गौतम जी 12 कोस के परिधि में 88,000 ऋषि मुनि के साथ यज्ञ कराते थे। यहीं गौ हत्या का गणेश तंत्र के द्वारा इनके ऊपर कुछ दुष्ट पंडित ने श्राप लगाया। तो ब्रह्मगिरी में ही, जैसे आशित ग्राम ब्रह्मपुरी गौतम ऋषि विराजिता, यह ब्रह्मगिरी पहाड़ का ही तल है। तो वहीं पहाड़ में जाकर तपस्या किए हैं, जहाँ से यह क्षीरोदनी नदी, जिसे दूधमती, खिरोई, अरबारा आज भी लोग इनको कहते हैं, तो यही नदी उत्पन्न हुआ। 53-54 में इंजीनियर के द्वारा इस नदी को यहाँ से खोद करके हटाया गया, क्योंकि वह मंदिर में, आश्रम में वो खोदने लगा था। बांध जब बना तो यही गौतम जी का आश्रम है। कालांतर में अहिल्या श्रापित हो गई, गौतम जी पुनः यहाँ आकर के यज्ञ आरंभ किए और अपना जो है सो गुरुकुल चलाने लगे।
कालांतर में भगवान राम जब विवाह करने के लिए आए हैं तो विश्वामित्र जी के कहने से अहिल्या का उद्धार हुआ है, फिर अपने पति से आकर के मिली है। तो इस नदी से बने 3 कदम की दूरी पर अहिल्या उद्धार स्थान है, जहाँ माता का आश्रम है, वहाँ भी जाइएगा। जो अभी 3 किलोमीटर हो गया है, तो ये तो सत्ययुग रामा अवतार से पहले का आश्रम है। यहाँ तो विशेष रूप से वृक्ष के नीचे ही सारा कार्यक्रम होता था। अच्छा, ऐसा मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से सारी पापों का मिट जाता है। पाप भी मिट जाता है, और कुछ हमारे गुरुदेव के कहे हुए बनाए हुए नियम है जो गोपनीय है। ऐसा कुछ महिला आती हैं तो उस प्रक्रिया से हम गुजरवाते हैं। इस कुंड में स्नान करने से निसंतान को संतान प्राप्त होता है। अच्छा, और फिर वह यहाँ मुंडन करवाने के लिए आते हैं। इसमें सब स्नान कर सकता है? सब स्नान का ही विशेष महत्व है। आज भी 5 कुंड इसमें जीवित हैं। 2 कुंड 1934 के भूकंप में विलीन हो गया, तो अब 5 कुंड ही रह गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि इस समय गौतम आश्रम, जो कि दरभंगा जिले के जाले प्रखंड के ब्रह्मपुरा स्थित है, जहाँ यही वह भव्य मंदिर है जहाँ देख सकते हैं आप काफ़ी भव्य मंदिर बनाया गया है। पौराणिक आख्यानों में इनकी गाथा आज भी मौजूद है। देखो, यही है सिद्धपीठ महर्षि गौतम आश्रम। और मैं आपको गौतम कुंड के बारे में भी आपको बताऊंगा। गौतम कुंड भी आपको दिखाने जा रहा हूं। देख सकते हैं कि करीब 3 एकड़ से ज़्यादा भूमि में यह फैला मंदिर है। काफ़ी पौराणिक बताया जाता है। देख सकते हैं, और आपको यही वह गौतम कुंड है जहाँ निसंतानों को संतान प्राप्त होता है। देख सकते हैं काफ़ी विकसित किया जा रहा है, लेकिन अब भी सुविधा का यहाँ घोर अभाव है। मैं बता दूं कि यहाँ पर्यटन की सारी सुविधाएं उपलब्ध है, फिर भी घोर अभाव है यहाँ। हालांकि पर्यटन विभाग जरूर इसे बढ़ाने में लगे हुए हैं, लेकिन सुविधा का यहाँ घोर अभाव भी है। देख सकते हैं तस्वीर, यही वह गौतम कुंड है जहाँ इस गौतम कुंड में डुबकी लगाने से सारे पाप मिट जाते हैं और निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है। मुंडन करवाने भी यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं। ऐसा मान्यता है कि जिनको पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होती है, इस गौतम कुंड में स्नान करने के बाद पुत्र की प्राप्ति हो जाता है। आप सभी से अनुरोध है कि कैसा लगा वीडियो, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दें और शेयर कमेंट ज़रूर करें।